नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 28 दिसंबर 2024 दोपहर 3:39 पर आकर्षण, दांपत्य सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि, जहां की वर्तमान समय में शनिदेव स्वयं विराजमान हैं, कुंभ राशि में शनिदेव के साथ युति बनाने जा रहे हैं और कुंभ में दैत्य गुरु का यह गोचर 28 जनवरी 2025 की सुबह तक रहेगा और इसके पश्चात ये अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां की राहु के साथ इनकी युति बनेगी। गोचर में उच्चाभिलाषी शुक्र आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, आपके जीवन में किस तरह की खुशियां आने वाली हैं, आपके सुख और समृद्धि में चार चांद लगेंगे या नहीं, आज इस विषय पर चर्चा होगी। दर्शकों, मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर कैसा रहने वाला है, कौन सा उपाय आपको करना है जिससे यह गोचर आपके लिए लाभप्रद हो जाए, इन सभी विषयों पर अब हम चर्चा करेंगे। प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल मैंने आपके जन्म राशि के आधार पर तैयार किया हुआ है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर इस राशिफल को आप देखिए। और अगर आपको अपनी चंद्र राशि के बारे में पता नहीं है तो फिर आप अपने नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में ही बता दूं कि इस गोचर काल में शनि और शुक्र की युति होगी। देखा जाए तो शनि और शुक्र आपस में नैसर्गिक मित्र ग्रह हैं, परंतु इन दोनों की युति को ज्योतिष शास्त्र में कोई विशेष श्रेष्ठ युति नहीं मानी गई है। हालांकि इस गोचर काल के दौरान शनिदेव की राशि में संचरण करते हुए शुक्र देवगुरु बृहस्पति से केंद्र का संबंध बनाएंगे और शनि और शुक्र की इस युति पर मंगल की 8वीं दृष्टि होगी। अब इस दृष्टि का कैसा प्रभाव होने वाला है, देवगुरु बृहस्पति से केंद्र में होने के चलते यह शुक्र आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। चलिए एक एक करके सभी राशियों के लिए हम शुक्र के इस गोचर की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से लाभ भाव में होने जा रहा है। 11वां भाव आपकी इच्छा का है, आपकी इच्छा की पूर्ति का है, आपके लाभ का है। जीवन में हर क्षेत्र में जो सफलता लाभ हमें प्राप्त होती है उसका विचार कहीं ना कहीं कुंडली के 11वें भाव से होता है। यूं समझ लीजिए ये ऐसा समय है कि इस दौरान आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि आने वाली है। जो भी फैसला आप लेंगे आपका वो फैसला आपको सफलता दिलाने वाला सिद्ध होगा, आपके दिल की मुराद पूर्ण होने वाली है। शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर होने के कारण विपरीत से भी विशेष मदद मिलेगा और प्रेम के क्षेत्र में विशेष सफलता, आर्थिक लाभ की तो प्रबल संभावना है ही। समाज में मान सम्मान भी प्राप्त होगा और इस गोचर काल के दौरान आप अपने जीवन का खूब आनंद ले सकेंगे। सामाजिक समारोह इत्यादि में भाग लेंगे, मित्रों के साथ घूमना फिरना, रिश्तेदारों के यहां भी जाना हो सकेगा। यानी यूं समझ लीजिए कि यह गोचर मेष राशि के जातकों के लिए लाभप्रद है। और भी मैं कह सकता हूं कि 7:30 से पूर्व
आपके जीवन काल में एक बढ़िया समय बीतने जा रहा है जिसका आप खूब आनंद लीजिए। अपने बच्चों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ खूब आनंद उठाइए। स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा क्योंकि जो लाभ भाव है छठे से छठा होने के चलते स्वास्थ्य में परेशानियों को भी प्रदर्शित करता है। शुक्र रज रोग देते हैं, अर्थात वो रोग जो सुख से उत्पन्न हो। तो खान पान बेहद नियंत्रित रखिएगा, अन्यथा स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलेगी। जीवन में नए रिश्ते का आगमन होगा। दाम्पत्य जीवन में स्थिति और मजबूत होगी। बाकी यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। इस गोचर को और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए अगर आप चांदी का कड़ा धारण करके रखें तो और लाभ मिलेगा, अथवा शुक्र अगर आपकी कुंडली में कोई विशेष कारक ग्रह नहीं है तो फिर आप कबूतरों को कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के अगर शुक्रवार के दिन दें तो यह गोचर आपके लिए और ज्यादा लाभप्रद सिद्ध होगा। वृषभ के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है। अब देखिए, दशम में शुक्र को बहुत अच्छा तो नहीं माना गया क्योंकि यहां पर ये दिग्बल से विहीन होते हैं। अब ये शुक्र मंगल की 8वीं दृष्टि से दृष्ट और गुरु से केंद्र में होंगे। वैसे व्यापार में संपूर्ण लाभ की स्थिति तो दिखाई पड़ रही है, परंतु कार्यक्षेत्र में विशेष संघर्ष की स्थिति बनेगी। हालांकि विदेश से जुड़कर के काम करने का अवसर मिलेगा। विदेशी कंपनी से यदि आप व्यापारी हैं तो संधि कर सकते हैं। बाकी करियर में थोड़ी रुकावटें आएंगी, परेशानियां आएंगी, पर फिर भी आपकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। प्रगति के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा होगा। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी जो भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं होने दीजिए, पर आप आगे बढ़िए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। लाइफ पार्टनर से विशेष सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंध के मामले में भी यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। परंतु यह ध्यान रखना है कि इस गोचर काल के दौरान आप कहीं भी रहिए। नौकरी पेशा है तो अपने कार्यक्षेत्र में, व्यापारी है तो अपने कार्यक्षेत्र में, घर में है तो भी इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है कि बहस से आपको दूर रहना है। और सबसे जरूरी बात, चूंकि जन्म कुंडली का जो 10वां भाव होता है यह सामाजिक रिश्तों का भी होता है, समाज से जुड़ा हुआ होता है। 10वां भाव सूर्य सरकार का भी है। तो जन्म कुंडली का 4था और 10वां, ये दोनों भाव कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ा हुआ है। इस गोचर काल के दौरान कोई भी अनैतिक कार्य मत करिए, नहीं तो आपके मान सम्मान की हानि होगी। अनैतिक संबंधों से दूरी बना करके रखिए, अन्यथा गृह कलह बढ़ जाएगा और दांपत्य जीवन परेशानी में पड़ जाने वाली है। वाहन सावधानी के साथ चलाइए। माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। बाकी सावधानी के साथ आगे बढ़िए। यह गोचर आपके लिए अच्छा होगा। गाय की पूजा करिए, गाय को गुड़ खिलाइए। शुक्रवार के दिन विशेष रूप से गाय को गुड़ खिलाना न भूलिए। यह गोचर आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो जाएगा। मिथुन के जातकों के लिए शुक्र का जो यह गोचर है आपकी राशि से कहां होने जा रहा है, तो नवम में। अब नवम भाव में यानी भाग्य भाव में शुक्र शनि के साथ युति बनाएंगे। देव गुरु बृहस्पति से केंद्र संबंध में होंगे। मेहनत, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेहनत का जो प्रतिफल आपको मिलने जा रहा है वो बड़ा ही श्रेष्ठ होगा। यात्राएं भी होंगी। लंबी दूरी की यात्राओं से जरा सावधानी बरतना होगा। मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर यह जरूर कह रहा हूं कि लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो तैयारी भरपूर पहले कर लीजिए, तभी यह यात्रा आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। पिता को आपके विशेष लाभ होगा। पिता को उनके करियर में विशेष सफलता मिलने वाली है। उनके नौकरी में प्रमोशन, आपके भी नौकरी में सफलता की स्थिति है। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। यह समय ऐसा है जहां संबंधों को सुधारने का प्रयत्न करना होगा, चाहे वो जीवन साथी से हो, माता पिता से हो, बच्चे से हो, प्रेमी से हो। सबके साथ संबंध को मजबूत करने का प्रयत्न करिए। संबंध में एक नई ऊर्जा जागृत करने का यह समय है। बहस विवाद से बचना होगा। बड़े भाई बहनों का सम्मान करना होगा। कार्यक्षेत्र में जो आपके सीनियर हैं उनका विशेष सम्मान करना होगा। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। इस गोचर काल से और श्रेष्ठ लाभ लेने के लिए देवी के मंदिर में शुक्रवार के दिन जाकर के देवी का दर्शन करिए और साथ ही साथ शक्कर का दान आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होगा। कर्क के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर अष्टम में होने के कारण बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। शनिदेव के साथ युति होने के कारण अगर आप इस गोचर काल के दौरान सावधानी नहीं बरतते हैं तो किसी दीर्घकालिक परेशानी में फंस सकते हैं। दीर्घकालिक रोग में, जिसे सामान्य शब्दों में कहूं तो गुप्त रोग इत्यादि की संभावनाएं बनेंगी। वासनात्मक क्रियाओं से बचिए क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि इस शुक्र पर होने के कारण गुप्त संबंध बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, अन्यथा सेहत से जुड़ी किसी बड़ी परेशानी का आप शिकार हो जाएंगे। दांपत्य जीवन में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहेगी। जीवन में चाहे आप जहां भी हो टकराव की स्थिति दिखाई पड़ रही है।
तो संभल करके चलना होगा। और सबसे जरूरी बात, रिश्तों में विश्वास कायम रहे, इसलिए ईमानदारी बरतिए। अचानक लाभ तो अचानक हानि दोनों की संभावना है। करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति, गुरु गोचर कुंडली में शुक्र से केंद्र संबंध में होने के चलते उतार चढ़ाव के बावजूद आपके काम नहीं रुकेंगे, पर फिर भी परेशानियां तो आएंगी, सावधानी बरतनी होगी। बहस और विवाद से दूर रहना होगा। कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे आपका नाम खराब हो, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे किसी तरह के गुप्त रोग इत्यादि से आप पीड़ित हो जाएं। सुख सुविधाओं का लाभ भी सीमा में रहते हुए उठाएंगे तो यह गोचर शांति से निकलेगा, अन्यथा मुसीबत में पड़ेंगे। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, स्त्री वर्ग का सम्मान करिए, जीवन साथी का विशेष सम्मान करिए। प्रेम संबंध में है तो अपने पार्टनर का विशेष सम्मान करिए। सम्मान का अर्थ है उनके प्रति ईमानदार बने रहिए। सिंह के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है। सातवें में शुक्र को अच्छा कहा गया है, यहां पर शुभ प्रभाव ही देंगे। आपकी जिंदगी पर इनका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दांपत्य जीवन में छोटी मोटी बाधाएं तो आएंगी, क्योंकि शुक्र और शनि की युति और मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न करने वाली हैं। वक्त बेवक्त मतभेद उत्पन्न हो जाएगा, तू मैं की स्थिति उत्पन्न होगी। हालांकि मैं बता दूं कि ये तू मैं भी प्यार ही है और कुछ नहीं। रिश्ते को जरा समझने का प्रयत्न करिए। समाज में आपकी छवि धूमिल हो सकती है, सो ऐसा कोई कार्य मत करिए। बाकी आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपके चेहरे की रंगत लोगों को आकर्षित करेगी, या यूं समझ लीजिए कि आपके चेहरे का आकर्षण लोगों को आकर्षित करने वाला है। पर ऐसा कोई कार्य मत करिएगा जिससे जीवन साथी के अहम को ठेस पहुंचे। ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूं, अन्यथा वैवाहिक जीवन में टकराव उत्पन्न हो सकता है। भाग्य का साथ मिलेगा, विपरीत लिंग से भी विशेष सहयोग आपको मिलने वाला है। आप अपने लक्ष्य को पाने में पूरी तरह से कामयाब रहेंगे। शुक्रवार के दिन विशेष रूप से गाय को गुड़ खिलाइए और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, यह गोचर आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। कन्या के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। षष्ठ के शुक्र को बहुत खराब तो नहीं कहा गया, परंतु आपके लिए देखा जाए तो शुक्र द्वितीय और भाग्य के स्वामी होकर के षष्ठ में गोचर करने जा रहे हैं, सो सावधानी तो बरतनी होगी। अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करना होगा। इस गोचर काल के दौरान अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो वहां सफलता मिलेगी। खेल कूद में आपका समय जाएगा। अपने फिटनेस पर विशेष आपको ध्यान देना होगा। अपने किसी हॉबी इत्यादि को पूरा करने के लिए आप समय दे सकते हैं। आपके अंदर कोई ऐसा गुण, आपके अंदर कोई छुपी हुई ऐसी कोई प्रतिभा है तो उस प्रतिभा को जागृत करने का प्रयत्न करिए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए और विपरीत का विशेष सम्मान करिए। इस गोचर काल के दौरान लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इससे दूरी बना करके रखिए और स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, स्वास्थ्य के कारण बात बिगड़ सकती है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। वहीं इस गोचर काल के दौरान अपने प्रियजनों से आपको दूर भी रहना पड़ सकता है। हो सकता है कहीं दूर की यात्रा आपको करनी पड़े, फलतः अपने प्रियजनों से इस गोचर काल के दौरान आप दूर रह सकते हैं। फिर भी कहीं कोई कमी नहीं है। भौतिक सुख सुविधाओं का खूब लाभ उठाइए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। बाकी बड़े भाई बहनों, छोटे भाई बहनों, सबका पूर्ण लाभ मिलेगा। मामा पक्ष से भी आपको सहयोग मिलेगा। हालांकि मामा के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। आटे की लोई गुड़ के साथ गाय को खिलाइए। और तुला के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर पंचम में है। शनिदेव के साथ वैसे तो युति है, पर फिर भी यह गोचर आपके लिए अच्छा है। प्रेम संबंध के लिए अच्छा है। रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, संबंध में मजबूती आएगी। छोटी मोटी लड़ाई झगड़े की तो बात ही नहीं करते। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। हाँ, यह ध्यान रखना होगा कि विद्यार्थियों के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है ब्रह्मचर्य। विद्यार्थियों के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है सुख का त्याग। और शुक्र कौन है? शुक्र साक्षात सुख हैं, भोग हैं, ऐश्वर्य हैं। ये विद्यार्थियों के जीवन काल के लिए सबसे बड़े रोड़े हैं। इनसे आपको दूर रहना होगा, तब जाकर के यह गोचर आपके लिए अच्छा होगा। फिर भी छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, बाधाएं आएंगी, इसके बावजूद आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आप सफलता भी हासिल करेंगे। दांपत्य जीवन सुखमय है। बच्चों के साथ अच्छा समय बीतेगा। बच्चों की ओर से कोई खुशखबरी, उनको उनके कार्यक्षेत्र में आप कामयाब होते देखेंगे। अपने स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। बाकी आपको अपने पेट का ख्याल रखना होगा। खान पान बेहद नियंत्रित रखिएगा। अपने स्वास्थ्य का जितना हो सके ख्याल रखिए, यह आपके लिए बेहद जरूरी है। इस गोचर काल के दौरान नए रिश्ते बनेंगे, आय में वृद्धि होगी। प्रेम संबंध में है तो उसे आप परिणय संबंध में तब्दील कर सकते हैं। परिवार का पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त होने वाला है। अनाथालय इत्यादि में जाकर के मोमबत्ती का दान करिए, यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है, जहां के शुक्र दिग्बली होते हैं। यह समय आपके जीवन में खुशहाली लेकर के आने वाला है। बस यूं समझ लीजिए कि उतरती ढैया के समय में आपके लिए
ये किसी वरदान से कम नहीं होगा। देवगुरु बृहस्पति से केंद्र संबंध, परंतु मंगल की दृष्टि होने के चलते ऐसा कोई कार्य मत करिएगा जिससे समाज में आपकी छवि धूमिल हो। परिवार के मध्य प्रेम बना रहेगा, सौहार्द बना रहेगा, अपनों का साथ मिलेगा, अपनों के साथ अच्छा समय बीतेगा। घर के साफ सफाई साज सज्जा पर आप इस गोचर काल के दौरान थोड़ा खर्च कर सकते हैं, इंटीरियर पर खर्च कर सकते हैं। सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होगी। गाड़ी लेना चाहते हैं, कोई घर में बदलाव करना चाहते हैं, सब करिए। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। बाकी कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन जबरदस्त होगा। बेवजह के विवाद से बचना होगा। चतुर्थ में शुक्र के गोचर के दौरान यह ध्यान रखना होगा कि ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपके मान सम्मान की हानि हो जाए। बाकी ननिहाल पक्ष से भी सहयोग मिलेगा। ननिहाल पक्ष के लोगों का घर आगमन होता रहेगा। ससुराल पक्ष का भी सहयोग मिलता रहेगा। घर में कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित हो सकता है जिसमें ये सभी लोग आए। पार्टनर के साथ भी अच्छा समय बीतने वाला है। कोई अच्छी खबर पार्टनर की ओर से मिल सकती है। ये व्यापारिक पार्टनर की ओर से भी संभव है और आपके जीवन साथी की ओर से भी। कोई नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीदिए। कोई जमीन खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, कुल मिलाकर के सुख सुविधाओं में जैसे भी आपकी वृद्धि हो वो करिए। इस गोचर काल के दौरान इस गोचर को और श्रेष्ठ रखने के लिए कबूतरों को कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के शुक्रवार के दिन खिलाइए, विशेष लाभ आपको होगा। बाकी धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से तीसरे में है और तीसरे में होने के चलते यह गोचर आपके लिए फायदेमंद कहा जाएगा। जोखिम भरा कार्य भी अगर आप करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान आप अपने शौक पूरा कर सकते हैं, या यूं कहिए कि अपने शौक को निखारने की कोशिश कर सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान आपका ज्यादातर समय मनोरंजन के कार्यों में, यात्राओं में, सुख सुविधाओं में ही बीतने वाला है। जीवन में नए रिश्ते दस्तक देने जा रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी नोकझोंक होगी, हालांकि उससे रिश्ते पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रियजनों का साथ आपको इस गोचर काल के दौरान बहुत पसंद होगा। प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे और हो सकता है मनोरंजन के लिए, मैं पहले ही कहा आया हूं कि यह समय आपका बीतने वाला है। आपके नाम में प्रसिद्धि जुड़ने वाली है, यानी प्रसिद्धि में कोई कमी नहीं आएगी। सामाजिक स्तर पर देखें तो आपका उत्थान ही दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की ओर से कोई शुभ संदेश आपको मिल सकता है। बच्चों का भी खूब सहयोग मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो धनु राशि के जातक इस समय का भरपूर आनंद उठाने वाले हैं। बाकी भोलेनाथ की आराधना करें तो और अच्छा होगा। भोलेनाथ पर सफेद पुष्प, सफेद चंदन शुक्रवार के दिन, विशेष रूप से सोमवार के दिन भी अर्पित करिए और शुक्रवार के दिन भी यह गोचर आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। मकर के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से दूसरे में है। अब देखा जाए तो शुक्र आपके लिए दशमपति बनकर के दूसरे भाव में गोचर करेंगे और पंचमपति बनकर के दूसरे भाव में गोचर करेंगे। ये भाषण कला योग की भी स्थिति उत्पन्न होने वाली है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। वाणी में थोड़ी कड़वाहट जरूर होगी, परंतु इस गोचर काल के दौरान आप अपनी वाणी से भी चमत्कार कर सकते हैं। वित्त यानी धन के मामले में यह गोचर बहुत बढ़िया है। धनागमन, धन संचयन दोनों होने वाला है। अच्छी रकम जोड़ सकते हैं। प्रॉपर्टी से भी फायदा संभव है। संवाद शैली में थोड़ा सुधार तो देखने को मिलेगा, थोड़ी कड़वाहट भी देखने को मिलेगी। आप अपनी बातों से दूसरों को आकर्षित कर सकते हैं तो वहीं अपनी बातों से कुछ लोगों को नाराज भी कर देंगे। आपको प्रयत्न करना होगा बोली में अपने मिठास घोलें। कड़वाहट में अगर कहीं वाणी में कड़वाहट आई तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। बाकी वाणी पर संयम रख करके आगे बढ़िए। खान पान पर जरा नियंत्रण रखिएगा। इस गोचर काल के दौरान आपका मन केवल बाहर के खाने की ओर ललचेगा। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। अगर दूरी है तो संभव है इस दौरान कोई मित्र आपको समारोह इत्यादि के दौरान इस तरह की चीजों की ओर आकर्षित होने के लिए बाध्य करे। आपको बचना होगा। घर में मेहमानों का आवागमन लगा रहेगा। बाकी सुख शांति पूर्वक ही यह गोचर रहने वाला है। मकर के जातकों के लिए दूसरे के शुक्र खूब लाभ देने वाले हैं। इस गोचर काल को और बढ़िया बनाए रखने के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। देवी की आराधना खूब करिए, यह गोचर अच्छा होगा। स्त्री वर्ग का सम्मान करिए, यह गोचर अच्छा होगा। और कुंभ के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है। अच्छा है, शुक्र जब राशि पर गोचर करें और वो भी भाग्यपति बन करके, तो कहना ही नहीं, बहुत अच्छा है। आप यूं समझ लीजिए कि आपके व्यक्तित्व में एक निखार आने वाला है। ऐसा निखार जो हर किसी को आकर्षित करे। बीते समय में जो आपने संघर्ष किया है, समझ लीजिए उसका अब वरदान मिलने जा रहा है। आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे, अनायासी होंगे। गंभीर मुद्दों पर लोग आपसे सलाह लेंगे। मान सम्मान में आपकी खूब वृद्धि होने वाली है। भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त होगा। आप कुछ ऐसा कर सकेंगे या करेंगे जिससे आपको खुशी मिले। दांपत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। हालांकि शनि की दृष्टि भी साथ साथ सप्तम पर होने के कारण छोटी मोटी विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी,
पर यह कोई चिंता की बात नहीं। आप ऐसा कोई कार्य ही मत करिए जिससे रिश्ते में परेशानी आए। आपकी वाणी आपके पार्टनर को चुभनी नहीं चाहिए, बस ऐसा कुछ मत बोलिए। नौकरी, व्यापार, किसी भी फील्ड में हो, शुक्र का यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है, मददगार है। बस यूं समझ लीजिए कि यह गोचर आपके लिए भाग्य लेकर के आ रहा है, खुशहाली लेकर के आ रहा है, जीवन में समृद्धि लेकर के आ रहा है, बदलाव लेकर के आ रहा है। इस गोचर काल का खूब लाभ उठाइए और देवी के मंदिर में जाकर के देवी का दर्शन करिए, लाल पुष्प की माला उनको अर्पित करिए, मां से प्रार्थना करिए। यह गोचर आपके लिए वरदान से कम नहीं है। मीन के जातकों के लिए शुक्र 12वें में जा रहे हैं। 12वें के शुक्र को खराब तो नहीं कहा गया, पर परेशानी लेकर के आ रहे हैं। क्यों? शनि के साथ युति और 12वें के शुक्र पर मंगल की दृष्टि। भौतिक सुख सुविधाओं के चक्कर में आप बदनाम हो सकते हैं, व्यर्थ का व्यय बढ़ेगा और मन आपके नियंत्रण से बाहर जाएगा। अब जब मन आपके नियंत्रण से बाहर जाएगा तो वासनात्मक क्रियाओं में आपकी खूब रुचि बढ़ेगी, और जब खूब रुचि बढ़ेगी और आप इस पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो संभव है खर्च तो बढ़ेगा ही, मानहानि हो, बदनामी हो। फलतः करियर में मिलने वाले अवसर को भी आप गंवा सकते हैं। हालांकि इस दौरान विदेश से आपको लाभ प्राप्त तो होगा, पर यात्रा आपके लिए परेशानी की स्थिति उत्पन्न करने वाली है। स्त्री वर्ग का सम्मान करिएगा। स्त्री के कारण किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आप ऐसा कोई कार्य मत करिए जिसका कि आगे चल करके आपको मुसीबत में पड़ जाए, आपका अहित हो जाए। कोई ऐसा कार्य मत करिए। बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ, लेकिन जो भी काम करिए पूरे प्लान के साथ करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सजग रहिए, क्योंकि जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। फिर भी दोहरा देता हूं, मीन राशि के जातक सावधानी के साथ इस गोचर काल को व्यतीत करें और शुक्रवार के दिन भगवान भोलेनाथ पर दही और शक्कर का मिश्रण अर्पित करें। दही में थोड़ा शक्कर मिलाकर के शिवलिंग पर चढ़ाएं और शिवलिंग को फिर धो देंगे। पहले चढ़ा करके शिवलिंग को मलिए और फिर धो दीजिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये उपाय जरूर करिएगा, आप किसी भी तरह की परेशानी से बच सकेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।